आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की 10 सबसे घातक, शानदार और इंटेलिजेंट कमांडो फोर्सेस के बारे में। इन कमांडो के आगे दुश्मन चुटकियों में घुटने टेक देते हैं। ये सभी फोर्सेस भारत की आन बान और शान है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एनएसजी कमांडो। एनएसजी कमांडो देश के सबसे अहम कमांडो फोर्स में एक है जो गृह मंत्रालय के अंदर काम करते हैं। एनएसजी में चुने जाने वाले जवान तीनों सेनाओं, पुलिस और पैरामिलिट्री के सबसे अच्छा जवान होते हैं। आतंकवादियों की ओर से अंतरिक्ष सुरक्षा के मोर्चे पर लड़ने के लिए इन्हें विशेष तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 26/11 हमलों के दौरान एनएसजी की भूमिका को सभी ने देखा था। इसके साथ ही वीआईपी सुरक्षा और एंटी हाईजैकिंग के लिए इन्हें खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आर्मी के लड़ाके शामिल किए जाते हैं। हालांकि दूसरे फोर्सेस से भी लोग शामिल किए जाते हैं। इनकी फुर्ती और तेजी की वजह से इन्हें ब्लैक कैट भी कहा जाता है। मार्कोस कमांडो। मार्को कमांडो का नाम आपने कम ही सुना होगा। इंडियन नेवी के स्पेशल कमांडो जिन्हें आम नजरों से बचा कर रखा गया है। मार्कोस कमांडो को जल, थल और हवा में लड़ने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। समुद्री मिशन को अंजाम देने के लिए इन्हें महारत है। 20 साल उम्र वाले 10,000 युवा सैनिकों में एक का सिलेक्शन मार्को फोर्सेस में होता है। इसके बाद इन्हें अमेरिका और ब्रिटिश के साथ 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग करनी होती है। स्पेशल ऑपरेशन के लिए इंडियन नेवी के इन कमांडो को बुलाया जाता है। मार्कोस कमांडो का हाथ पैर बंधे होने पर भी तैरना में माहिर होते हैं। ये कमांडो हमेशा सार्वजनिक होने से बचते हैं। नौसेना के सीनियर ऑफिसर की माने तो परिवार वालों को भी पता नहीं होता कि ये आदमी कमांडो है बोल के। 26/11 मुंबई हमले के आतंकवादियों से निपटने में इनकी खास भूमिका थी। एलिट पारा कमांडो। एलिट पारा कमांडो हवा में मार करने के लिए ट्रेड होते हैं। इन जवानों को 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में महारत हासिल होती है। इंडियन आर्मी के एलिट पारा कमांडो ने इंडो म्यांमार बॉर्डर पर सर्जिकल मिशन को अंजाम दिए थे। इस यूनिट में स्पेशल ट्रेड कमांडो होते हैं। यहाँ कमांडो पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। इसमें स्पेशल फोर्सेस की 7 बैटेलियन शामिल होती है। इस कमांडो यूनिट का निर्णय भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के दौरान हुआ था। इंडियन आर्मी के ट्रेड कमांडो दुश्मनों को छलने के लिए विशेष ड्रेस का इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रेस का हल्का रंग रेगिस्तान में और गाढ़ा रंग हरियाली के बीच उन्हें छिपने में मदद करते हैं। एसपीजी कमांडो। एसपीजी कमांडो को प्रधानमंत्री के सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। हालांकि वो अपने ट्रेडमार्क सफारी सूट में हमेशा दिखते हैं, लेकिन कुछ खास मौकों पर एसपीजी कमांडो को बंदूक के साथ ब्लैक ड्रेस में भी दिखा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में इसे बनाया गया था। अब ये कमांडो फोर्स पूर्व प्रधानमंत्री और उनका परिवार को सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्वात कमांडो। अमेरिका के तर्ज पर बनी है भारत की स्वात कमांडो की टीम किसी भी हालत में निपटने में माहिर होते हैं। दिल्ली पुलिस के स्वात कमांडो का मतलब सुरक्षा की गारंटी दिलाते हैं। स्वात कमांडो की ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। ये कमांडो फोर्स किसी भी हालत में दुश्मन का खत्म करने के लिए ट्रेन होते हैं। इसमें इन्हें हवा में, पानी में और जंगल में मार करने की टेक्निक सिखाई जाती है। बता दें कि 2008 में मुंबई हमले के बाद दिल्ली पुलिस के स्वात कमांडो का गठन किया गया था। गरुड़ कमांडो फोर्स। इंडियन एयर फोर्स ने 2004 में अपने एयर बेस की सुरक्षा के लिए इस फोर्स की स्थापना की, मगर गरुड़ कमांडो युद्ध के दौरान दुश्मन की सीमा के पीछे काम करने के लिए ट्रेन लिया गया है। आर्मी फोर्स से अलग ये कमांडो काली टोपी पहनते हैं। गरुड़ जवान पानी, हवा और रात में मार करने की अनोखी क्षमता रखते हैं और इन्हें मुख्य तौर पर माओवादियों के खिलाफ मुहिम में शामिल किया जाता है। कोबरा कमांडो फोर्स। कोबरा यानी कमांडो बटालियन फॉर रिजल आउट एक्शन। कोबरा के जवानों को गोरिल्ला ट्रेनिंग द्वारा तैयार किया जाता है। कोबरा के जवानों को बेस बदलने से लेकर घाट लगाकर हमला करने में कोई मात नहीं दे सकता। संसद भवन और राष्ट्रीय भवन की सुरक्षा का जिम्मा कोबरा कमांडो फोर्स के पास ही है। कोबरा कमांडो फोर्स का गठन 2008 में किया गया था। फोर्स वन कमांडो। फोर्स वन कमांडो अपने प्रतिक्रिया के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने 2010 मुंबई आतंकवाद हमलों के बाद बनाया गया है। इनका मुख्य काम मुंबई मेट्रोपॉलिटन को सुरक्षित रखना है। ये स्पेशल फोर्स दुनिया के सबसे तेज फोर्सेस में से एक है, जिन्हें किसी भी आपदा
से लड़ने के लिए सिर्फ 15 मिनट की जरूरत होती है। आईटीबीपी कमांडो। आईटीबीपी के स्पेशल कमांडो ने मुंबई के 26/11 आतंकी हमले के बाद मुख्य अभियुक्त अजमल कशब को मुंबई जेल में रखने में अहम भूमिका निभाई थी। दिल्ली की तिहाड़ जेल की निगरानी की काम भी इन्हीं के हाथों में है। इसके साथ ही ये भारत चीन सीमा की भी विशेष निगरानी करते हैं। सीआईएसएफ कमांडो। सीआईएसएफ के कमांडो को आमतौर पर वीआईपी, एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल इलाकों के लिए खास तौर पर तैनात किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसे दिल्ली और मुंबई इन्हीं की निगरानी में सुरक्षित रहते हैं। मुंबई के 26/11 हमले के बाद इनका इस्तेमाल प्राइवेट सेक्टर की सिक्योरिटी के लिए भी होने लगा है। ये फोर्स दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा भी करते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।